हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, समझते हैं हम लोग डाइस। डाइस जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले हम लोग को ना देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन जनरल डाइस है और कौन स्टैंडर्ड डाइस। चलिए देखते हैं। इसमें देखते हैं, किसी भी दो साइड्स को जोड़ने पे, अगर 7 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। किसी भी दो साइड्स को जोड़ने पे 7 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस। चलिए यहाँ देखते हैं। 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 2 5 होता है। 2 और 4 को जोड़ते हैं, 2 4 तो 6 होता है। और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 आ गया ना, तो मतलब ये क्या हो गया, एक 7 आ गया, मतलब ये एक जनरल डाइस है। ये क्या है भाई, एक जनरल डाइस है। ठीक है, किसी भी दो साइड्स को जोड़ने पे अगर 7 आ जाएगा तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ये किसी में 7 नहीं ना आया, जोड़ने पे 7 नहीं ना आया, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो अगर अगल बगल जोड़ने पे 7 ना आए तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। समझ में आया। अगर अगल बगल जोड़ने पे 7 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा। समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर इसमें दे देगा, स्टैंडर्ड डाइस दे देगा आपको और बोलेगा ना भाई दो के विपरीत में क्या होगा, दो के उल्टा में क्या होगा, आप बताओ मुझे। तो इसमें क्या बोले मैंने, पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि अगल बगल जोड़ने पे 7 नहीं आएगा। क्या बोला, अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होगा। ठीक है, अगल बगल जोड़ने पे 7 नहीं होगा तो वो स्टैंडर्डाइज होगा। दूसरा क्या, तो अगल बगल जब जोड़ने पे 7 नहीं होगा तो आमने सामने जोड़ने पे 7 होगा। आमने सामने मतलब ये 3 है तो 3 के विपरीत में क्या होगा, उसको जोड़ने पे 7 होगा। समझ में आया। तो 3 के विपरीत में क्या जोड़ने पे 7 आता है भाई, 4 जोड़ने पे 7 आता है। 2 के विपरीत में क्या जोड़ने पे 7 आता है, 2 के विपरीत में 5 जोड़ने पे 7 आता है। 6 के विपरीत में क्या जोड़ने पे 7 आएगा, तो 6 के विपरीत में 1 जोड़ने पे 7 आएगा। तो समझ में आया। विपरीत में जोड़ने पर 7 होगा। समझ में आया। दो कॉन्सेप्ट है इसमें स्टैंडर्डाइज में। अगल बगल जोड़ने में 7 नहीं होगा, अब विपरीत में जोड़ने पे 7 होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्डाइज है, हाँ स्टैंडर्डाइज है तो बोला है 2 के विपरीत में, तो 2 के विपरीत में क्या जोड़ने पे 7 आता है, 2 के विपरीत में 5 जोड़ने पे 7 आता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5। बहुत सारा सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब जनरल डाइस के बारे में। समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनरल डाइस से क्या आता है, जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जनरल डाइस का सवाल आ जाएगा, ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पकड़ना पड़ेगा कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो देखते हैं 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ गया, ये क्या हो गया भाई, ये जनरल डाइस हो गया। अब दो दो डाइस दिया हुआ है तो आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि 4 के उल्टा में क्या होगा भाई, 4 के उल्टा में क्या होगा भाई, तो आप बताओ। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन ढूंढेंगे। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो कॉमन कॉमन को लिख देंगे। ठीक है भाई, ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे ना, 3 से पकड़ के इसको क्लॉक वाइज घुमा देंगे। ठीक है, तो 3 से पकड़ के क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 यहाँ लिख दिए। 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 2 यहाँ लिख दिए। चलिए अब इस डाइस पे आते हैं। 3 से पकड़ के क्लॉक वाइज इसको भी घुमा देंगे, इसको क्लॉक वाइज किए तो इसको भी क्लॉक वाइज करना पड़ेगा। चलिए 3 के बाद क्या आ रहा है, 6, 3 के बाद आ रहा है 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है, 5, 6 के बाद आ रहा है 5। ठीक है, तो यही जो सामने, इसको जो सामने सामने है ना, यही इसके विपरीत वाला हो जाए। 2 के विपरीत में 5 होगा और 5 के विपरीत में 2 होगा। 4 के विपरीत में 6 होगा और 6 के विपरीत में 4 होगा। ठीक है, तो क्या बच गया भाई, एक बच गया ना, तो 3 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 6 ही वन नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तो 4 नंबर मिल गया है, 3 एक पांचवा नंबर है, तो क्या बच गया, 1। तो यानी 1 के 3 के विपरीत में 1 होगा और 1 के विपरीत में 3 होगा। समझ में आया। आपसे पूछा था 4 के विपरीत में, तो 4 के विपरीत में 6 होगा, यानी आंसर आपका 6। समझ में आया। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने डाइस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। चलिए हम लोग देखते हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो डाइस दिया है और आपसे बोला है कि एक के विपरीत में क्या होगा, एक के उल्टा में क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए जोड़ने पे क्या 7 आ रहा है, 6 5 11 हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, 6 और 4 10 हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं, 3 और 5 8 होगा,
5 और 1 6 होगा, 3 और 1 4 होगा। तो मतलब ये भी 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइज है, जनरल डाइज नहीं है, स्टैंडर्ड डाइज है। तो स्टैंडर्ड डाइज में क्या बोला मैंने कि उसके उल्टा में क्या होगा, जोड़ने पे 7 आएगा। उल्टा में कुछ जोड़ने पे क्या, कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको जोड़ने पे 7 आएगा। तो एक के विपरीत में क्या होगा, एक के विपरीत में जोड़ 6 आएगा, तभी तो जोड़ने पे 7 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, केवल हमको पता करना पड़ेगा ये जनरल डाइज है या स्टैंडर्ड डाइज है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे ये क्या है, जनरल डाइज है या स्टैंडर्ड डाइज है। ठीक है, देखिए 5 और 4 को जोड़ने पे 9 हो रहा है, 4 और 6 को जोड़ने पे 10 हो रहा है, 6 और 5 को जोड़ने पे 11 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है किसी भी दो साइड को जोड़ने पे। तो ये अभी और अगला देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। 4 और 1 को जोड़ने पे 5 हो रहा है, 4 और 2 को जोड़ने पे 6 हो रहा है, और 1 और 2 को जोड़ने पे 3 हो रहा है। ये भी इसको जोड़ने पे भी 7 नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइज है। क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइज है। तो स्टैंडर्ड डाइज में मैंने क्या बोला था, आमने सामने का क्या होगा, जोड़ने पे 7 होगा, अगल बगल का 7 नहीं होगा। अगल बगल का 7 नहीं हो रहा है, मतलब आमने सामने क्या होगा, 7 होगा। तो 3 में यहाँ क्या बोला अपने से, 4 के अपोजिट में पूछा है ना, तो 4 के अपोजिट में क्या जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, तो 4 के अपोजिट में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, B3। एकदम सिंपल था, समझ में आया। चलो देखते हैं इस सवाल को, बनाइए आप। देखिए क्या होगा, सबसे पहले पता क्या करेंगे, ये जनरल डाइज है या स्टैंडर्ड डाइज। ठीक है, देखिए 3 और 4 को जोड़ने पे 7 हो जाएगा, मतलब ये क्या है, एक जनरल डाइज है। तो जनरल डाइज में क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन नंबर कौन है, दोनों डाइज में एक कॉमन है ना भाई। तो एक और एक को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे ऐसे करके। अब क्या करेंगे, एक को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, इधर भी एक से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो देखिए एक के बाद क्या आ रहा है, 4, एक के बाद आ रहा है 4, लिख लिए। 4 के बाद क्या आ रहा है, 3, 4 के बाद 3, 3 भी लिख दिए। चलिए इधर देखते हैं, एक के बाद क्या आ रहा है, 5, 5 लिख दिए। 5 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 लिख दिए। तो बोला था क्या मैंने कि ये जो यही जो है, ये सामने सामने उल्टा हो जाता है एक दूसरे के। तो 3 के उल्टा 2 है, 4 के उल्टा 5 है, तो एक के उल्टा क्या हो जाएगा, क्या बच गया, 6 बच गया ना भाई। तो एक के उल्टा में क्या होगा, 6। पूछा क्या है अपने से, एक के अपोजिट में क्या होगा, तो एक के अपोजिट में 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपके डाइस से सारा जो है प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।